द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 110 दिनों से देश के अन्नदाता सड़कों पर है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे सरकार की हर तरफ से किरकिरी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता जो है वो देश के अन्नदाता को भद्दी भद्दी गालियां देने में और उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी बताने में व्यस्त है। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही बीजेपी के नेताओं ने इन्हें गाली गलौज करना शुरू किया और ये आज भी जारी है। अब किसानों पर विवादित बयान दिया है बीजेपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने फिर ऐसा बयान दिया है एक बार, जिससे कि फिर से एक बार विवाद खड़ा हो सकता है। साक्षी महाराज ने यहां मीडिया से बातचीत करते हुए अब ये कहा है कि ये लोग जो सड़कों पर है, इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग किसान है ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ये या तो आतंकवादी है या फिर खालिस्तानी है या फिर दलाल बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने राकेश टिकैत का नाम लिया और उनपे भी कई आरोप लगाए कि राजनीति करने के लिए वो इस किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं, अपनी जमीन बना रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ में। सुनिए आप भी एक बार बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान कि कैसे अब भी इतना कुछ होने के बाद भी, इस आंदोलन के कहां से कहां पहुंच जाने के बाद भी आंदोलनरत किसानों को खालिस्तानी और दलाल कह रहे हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है या आतंकी है या दलाल है या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। तो ये है किसानों के प्रति सम्मान। बीजेपी सांसद का आज हक के लिए लड़ाई लड़ने सड़कों पर आ गए, सरकार से विरोध करने लगे तो इन्हें ऐसे बदनाम किया जा रहा है, गाली पे गाली दी जा रही है, उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है। मतलब जिसके उगाए अनाज खा के जिंदा है उनको ही अपमान कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से। ये है बीजेपी के नेताओं की भाषा जो अभी आपने सुना और काफी दिनों से सुन रहे हैं। अब तक इनसे पहले भी कई बीजेपी के कदावर नेताओं के किसानों पर ओछी से ओछी की गई टिप्पणियां जो है वो सामने आ चुकी हैं। अब ये बचे थे, ये भी बोलने के लिए सामने आ गए। बीजेपी आईटी सेल के बाद अब भाजपा नेता भी किसानों को गालियां देने लगे हैं। ये एक धड़ा लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार किसान के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है 110 दिन से किसान सड़कों पर है। उस भीषण ठंड से लेकर अब धूप में भी अब तक डटे हैं। घर परिवार से दूर, बच्चों से दूर है, पूरी कमाई उनकी चौपट हो चुकी है, काफी नुकसान हो रहा है उनका। लेकिन ये लोग इन्हें अब भी आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे हैं, इन्हें अब भी वही नजर आ रहे हैं, दलाल नजर आ रहे हैं। इन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है इन लोगों को कि किसान अगर अनाज उगाएगा नहीं तो ये सब खाएंगे क्या। इन्हें बस सरकार के विरोध में खड़े होने का गुस्सा है कि आखिर ये लोग सरकार के विरोध में कैसे खड़े हो गए, जिसे ये लोग अभी दबाने और थकाने में लगे हैं। लेकिन ना तो सत्ता पक्ष के लोग इन किसानों की आवाज को दबा पा रहे हैं और ना ही इस आंदोलन को लाख कोशिशों के बावजूद भी थका पा रहे हैं, इन लोगों को घर बेच पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है इस पूरे आंदोलन में कि लोगों के साथ साथ अब अपने सहयोगियों से भी सुनते जा रहे हैं, वहां से भी बेइज्जत होना पड़ रहा है और अपना विरोध देके तो ऐसे तिलमिला जाते हैं जैसे इनका बस चले तो इन किसानों के ऊपर भी बुलडोजर चलवा दे। रतन लाल कटारिया का बयान याद कर लीजिए, पिछले दिनों जो उन्होंने बयान दिया था जब हरियाणा के अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया को किसानों ने काले झंडे दिखाए और उनका जब विरोध किया गया तो उस विरोध को देकर के वो इतने गुस्से में आ गए कि नारेबाजी देखने के बाद अपना विरोध देकर के सांसद महोदया इतने तिलमिला गए कि उन्होंने सीधा मीडिया के सामने किसानों को लेकर के ऐसे बयान दिए, किसानों को गाली दिया। मीडिया को दिए गए बाइट में रतन लाल कटारिया ने यह कहा था कि ये किसान कहीं और जाकर के मर लेते, मेरे कार्यक्रम में आने की क्या जरूरत थी। मतलब इनका बस ना चला बस वहां पे, तो गुस्से में ऐसे बयान दे दिए। अगर बस चलता तो क्या करते आप अंदाजा लगा सकते हैं। 110 दिनों से आंदोलन पे बैठे किसानों को ये लोग विकास में रोड़ा अटकाने वाला बता रहे हैं, दलाल कहते हैं, ठलुए कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, इससे भी भद्दी भद्दी बातें कहते हैं और गाली गलौज करते हैं। लेकिन इन घमंडी सांसदों को यह समझ नहीं आता कि बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यही किसान देश को खाना परोस कर देते हैं, इन लोगों को खाना परोसते हैं जिनको ये ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं। यही किसान जब वोट देते थे और इन्हें जिताते थे तब इनके लिए भगवान हो जाते हैं, देश के अन्नदाता हो जाते हैं, उनको उस वक्त सिर पे बिठाया जाता है बीजेपी के द्वारा। लेकिन जब वही किसान आज विरोध कर रहे हैं सरकार से, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये चीज इन्हें रास नहीं आ रहा। पार्टी को मतलब वोट रास आते हैं लेकिन विरोध रास नहीं आता। अपने विरोध पे तो एकदम से भड़क जाते हैं और ऐसी ऐसी घटिया घटिया बातें करते हैं लोगों के सामने, ऐसे ऐसे बयान देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी कभी इनका विरोध नहीं करेगी जो लोग इस तरीके के बयान देते हैं, बल्कि जो किसानों के हित की बात करेगा, जो इनका समर्थन करेगा, उल्टे उन्हें ही देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि पंचायत चुनावों का हाल और नगर चुनावों का हाल बुरी तरीके से हारते जा रहे हैं हर जगह से। आज विश्वास खो चुके हैं ये लोग पुलिस
पूरी तरीके से किसानों के बीच में। स्थिति ये आ गई है कि भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, कहीं भी कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, तब भी जिद वही है और भाषा वही है। और सरकार ने खुद ही ऐसे सांसदों और नेताओं को छूट दे रखी है किसानों को गाली गलौज करने के लिए। अभी तक आपने देखा कि एक भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई है जो किसानों के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक को भी फटकार तक नहीं लगाई गई। खैर, अब इन सबसे तंग आकर किसानों ने भी बीजेपी को गिराने की ठान ली है। इसलिए आने वाले महीनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां आप देख रहे हैं कि अब वहां जा जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। अब इन सबकी बात देखना यह है कि बीजेपी के सांसदों का ये विवादित बयान और कौन सी मुश्किलें खड़े करता है, क्योंकि जहां जहां पंचायत चुनाव होने वाले हैं वहां का हाल आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां से ये सांसद है, उन्नाव जिले से, आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। पिछले दिनों ही आपने देखा कि शामली से विधायक को किस तरीके से भगाया गया था, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। और आने वाले दिनों में वहां पर पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। वहां के लोग काफी गुस्से में है बीजेपी को लेकर के, और इस वक्त में साक्षी महाराज का इस तरीके से बयान देना बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।